अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। मैं अपनी ज़िंदगी का जो है ना सबसे बड़ा ख्वाब जो शायद मैंने बचपन से सोचा हुआ था लेकिन आज तक कभी पूरा नहीं कर पाया था, वो अब मैं पूरा करने जा रहा हूँ। मैं ना 14 साल की उम्र से एक ख्वाब देखता था कि मैं कभी ज़िंदगी में नोहा पढ़ूँगा। आप लोग मुझे करबला में भी देख चुके हैं, आप लोग मुझे मुहर्रम में भी देख चुके हैं। मेरे मौला ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनकी शान में कुछ बोल सकूँ, मैं करबला के बारे में कुछ बोल सकूँ। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि मेरा किस तरह का बिलीफ है और मैं किस तरह का इंसान हूँ, आप लोगों को पता है इस बारे में। और नोहा पढ़ना जो है ना वो एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। बचपन से काफ़ी दफ़ा ट्राई किया लेकिन बहुत सी वजूहात की वजह से मेरा वो ख्वाब पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस साल इंशाल्लाह मैंने एक वो खैर कई दफ़ा ना इंसान के पास अल्फाज नहीं होते कि इंसान क्या बात करे, किस तरह से अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करे। लेकिन मैं अपना ख्वाब ये पूरा करने जा रहा हूँ और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे आप लोगों की भी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उन तमाम लोगों की जो मौला के मानने वाले हैं, उन तमाम लोगों की जो मौला से प्यार करते हैं। जब मैं करबला गया था ना तो मेरी लाइफ और मेरे बिलीव्स और मेरी बहुत सी चीज़ें जो है ना चेंज हो गई थी। और पिछले साल जब मैं नहीं जा सका था, खैर ये सारी बातें मैं हर व्लॉग में आपके साथ करता ही हूँ, लेकिन आज जो है ना आज मुझे स्पेसिफिकली आप लोगों से कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट करनी है। जो मैं करने जा रहा हूँ वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं मतलब नोहा खान नहीं हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, शायद मुझे इतना दीन का ना पता हो। लोग मुझे क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, लोग उंगलियां भी उठाएंगे कि ये देखो ज़रा सारा साल ये क्या करता रहता है और अब ये क्या कर रहा है। बहुत सी बातें लोग करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें एक साइड पे रख के ना आप सिर्फ ये देखिएगा कि इसके दिल में मौला के लिए कितना प्यार है, ठीक है। इसका ईमान क्या है, ये वाली चीज़ें देखिएगा। मैं जो हूँ ना, मैं बिल्कुल भी वो मुझे कोई सुर का मुझे नहीं पता, मुझे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए कि नहीं, मुझे सुर का नहीं पता, मुझे ये नहीं पता ऊपर कैसे जाना है, नीचे कैसे जाना है, क्या करना है, किस तरह से वोकल्स करने हैं, किस तरह से सारा कुछ करना है। लेकिन बस ये कि ख्वाब है, एक इमेज बनाई है कि अच्छा मैंने इस तरह से कुछ करना है और वो उस ट्रैक पे मैं चल पड़ा हूँ। अभी फ़िलहाल हमारा इस स्टेज पे आ गया हुआ है कि अभी हम लोग शायर से लिखवा रहे हैं, क्योंकि मुझे लिखना नहीं आता। अभी शायर जो है वो नोहा लिख रहा है, मैं उसको सारा साथ साथ बता रहा हूँ कि मुझे कहाँ पे क्या चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं चाहिए। अब ये जो मेरा नोहा है ना, ये मेरी फीलिंग्स हैं, ठीक है। इस नोहे के अंदर मैं अपना आप बता रहा हूँ कि मैं किस मेरा ईमान बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा सुनाऊँ, लेकिन अभी मैं नहीं सुना सकता, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं अपनी करबला जाने की जो आरज़ू है वो बता रहा हूँ। मैं शुक्र कर रहा हूँ जिस तरह से मेरी माँ ने मुझे उनके दर से मांगा, और आप सब जानते ही हैं टैनू को मैंने उस दर से मांगा, और भी बहुत सी बातें हैं। इस नोहे के अंदर ना मैं अपनी तरफ से तो पूरा ट्राई करूँगा कि मैं पूरी दिलो जान से मेहनत करूँ, अपना बेस्ट दूँ। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा एक डर है दिल में कि पता नहीं, खैर आई जस्ट होप, मैं बस दुआ मांगता हूँ कि सब कुछ उस तरह से हो इंशाल्लाह जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और आप सबका बहुत सारा प्यार है, बिकॉज आप सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मुझे इस सब नोहा के प्रोसेस के अंदर। मैंने प्लान किया हुआ है, हमारा नोहा जो है वो 1 मुहर्रम को इंशाल्लाह आ जाएगा। और तभी आप लोगों को एक और भी बात बताऊंगा, लेकिन नोहा जो है वो इंशाल्लाह 1 मुहर्रम को आ जाएगा। प्लान मेरा ये है कि उसका जो थोड़ा सा पता नहीं टीज़र कहेंगे या हाईलाइट कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, लेकिन एक हफ़्ता पहले मैं वो रिलीज़ करूँगा, और ताकि आप लोगों को पता हो कि नोहा जो है वो बहुत जल्द आने वाला है और किस तरह का काम चल रहा है। और साथ साथ ब्लॉग में भी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा कि क्या चीज़ें किस तरह से हो रही है, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें मेरे लिए भी नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि शायर कैसे लिखते हैं, मुझे नहीं पता कि वोकल्स रिकॉर्डिंग कैसे होती है, मुझे नहीं पता वीडियो कैसे होगी, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस मुझे मेरे मौला पे यकीन है कि अगर मैं उनका नाम लेने जा रहा हूँ, मौला हुसैन के नाम का नोहा पढ़ने जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर ही होगा। अल्लाह ताला मेरी मदद करेंगे इंशाल्लाह। मुझे बस ये है कि मैं कामयाब हूँ अपने मकसद के अंदर। जब मैं नोहा लिखवा रहा था ना, जब मैं उसको बता रहा था कि मुझे किस तरह का नोहा एक चाहिए, तो मैंने उसको यही बताया कि मुझे ना अपना आप एक्सप्रेस करना है, मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, मुझे बताना है कि क्या बिलीव्स है, करबला का क्या जुल्म है। बिकॉज़ ये नोहा जो है ना, ये मुहर्रम में आने वाला है, तो मुझे उस हिसाब का ये नोहा बनाना था। तो
मुहर्रम के हिसाब से कि करबला के अंदर क्या ज़ुल्म हुआ, कुछ सेक्शंस जो हैं वो नूहे के इस तरह के हैं, फिर एक सेक्शन मौला अब्बास के लिए मैंने स्पेसिफ़िकली उन चीज़ों को उसके अंदर हाईलाइट किया है, एक सेक्शन के अंदर मैंने करबला जाने की आरज़ू को हाईलाइट किया है, एक सेक्शन के अंदर मैंने वो अपनी दुआ वाला एक वो वाली सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं, जैसे जब मैं ज़ियारतों पे गया था वो वाली सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं। तो इस तरह से जो है ना एक हम लोग कंबाइन करें, और नोहे के एंड के ऊपर जो है ना मैंने उसको कहा है कि मैं इसको थोड़ा सा ना फास्ट करना चाहता हूँ ताकि नोहा फील हो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें इस तरह की हैं कि जब तक आप उनको फ़ील नहीं ना कर पाते, जब तक आपको करबला का ज़ुल्म नहीं पता चलता, जब तक आपको वो चीज़ें फ़ील नहीं आप करते, तब तक आपको उनकी समझ नहीं आती। एक और चीज़ कि इस नोहे की जब वीडियोग्राफी वाली स्टेज आएगी ना, तो मुझे आप सब लोगों के भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। मुझे नोहे के लिए मातमी भी चाहिए और बहुत एक बड़ी टीम मुझे चाहिए। तो इफ़ एनी वन इज़ विलिंग टू बी विद मी, इफ़ एनी वन इज़ विलिंग टू सपोर्ट मी इन दिस प्रोसेस और इन दिस नोहा, तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिए, हम लोग किसी तरह कनेक्ट कर लेंगे। मुझे बहुत सारी हेल्प की ज़रूरत है, बिकॉज़ मुझे इन चीज़ों का कुछ आइडिया नहीं है। बस एक ईमान है दिल के अंदर और एक ख्वाब है जिसको मैं पूरा करने जा रहा हूँ। बचपन से जब मैं नोहे सुनता था ना, नदीम सरवर जी को, फिर आगे से उनके बेटे अली शनावर, मतलब लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन। कहीं अगर वो मुझे मिल जाए ना, सीरियसली मैं उसके गले लग के इतना रोऊंगा ना, मतलब एक उसके साथ इस तरह का एक इमोशनल बॉन्ड है, एक कनेक्शन है उसके साथ। खैर उसके अलावा फ़रहान अली वारिस, अली हमज़ा, मीर हसन मीर, ये वो नाम है कि जिनके साथ ना एक फीलिंग्स अटैच है, ठीक है। तो हमेशा से जब मैं इनको सुनता था तो एक मेरी एक ख्वाहिश आती थी कि कभी एक ऐसा टाइम भी आएगा जब मैं नोहा पढ़ूँगा, जब मैं तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रोसेस स्टार्ट कर दी है अपने ख्वाब को पूरा करने का, और इंशाल्लाह इस साल मुहर्रम के अंदर मैं अपना ये ख्वाब ज़रूर पूरा करूँगा। मौला के नाम का नोहा पढ़ूँगा इंशाल्लाह, करबला के 72 शहीदों के नाम का नोहा पढ़ूँगा इंशाल्लाह। और मेरा जो मैसेज है वो, जिस तरह आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं मुहर्रम के, करबला के, जिस तरह आपने मेरे सारे व्लॉग्स देखे, जिस तरह मैं यही कहता हूँ कि मैं आवाम को नॉलेज देना चाहता हूँ, आवाम को बताना चाहता हूँ करबला के बारे में, करबला के ज़ुल्म के बारे में, करबला के गम के बारे में। इंशाल्लाह मैं फ़र्स्ट मुहर्रम को अपना ये नोहा लॉन्च करूँगा, और इंशाल्लाह मैं अपने मकसद में इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा। बस बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि मैं अपने इस मकसद में कामयाब हूँ। हाँ, मैं उस लेवल पे नहीं हूँ जिस लेवल पे सब नोहा खान हैं, और ना ही मैं नोहा खान हूँ। एक और चीज़ मैं बता दूँ कि मुझे इस पॉइंट पे नहीं पता कि कल को मैं नोहे पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ता, या आई डोंट नो। अभी तो ये वाला जो नोहा है ये सिर्फ एक ख्वाब है जिसको मैं पूरा कर रहा हूँ। हो सकता है कि शायद कल को मैं नोहे पढ़ने भी लग जाऊँ, बिकॉज ज़ाहिर बात है जब आप पहली दफ़ा एक चीज़ करते हो तो आप उसमें उसका आपको आइडिया नहीं होता, उसका आपको चीज़ों का आइडिया नहीं होता। इसी तरह मुझे भी अभी किसी चीज़ का आइडिया नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे पता चल जाएगा क्या चीज़ किस तरह से होती है, क्या चीज़ किस तरह से नहीं होती। तो मैं भी वो एक परफेक्शन वाली उम्मीद तो नहीं लगा रहा, लेकिन मैं अपना 1000% ज़रूर दूंगा, क्योंकि मैं एक बहुत नेक और बहुत पाक चीज़ करने जा रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मेन बात यह है कि मेरे मौला ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनकी शान में कुछ बोल सकूं, मैं करबला के बारे में कुछ बोल सकूं। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हाँ, मुझे पता है पीपल वुड थिंक कि यार ये देखो, जैसे लोग बातें करते हैं कि अच्छा यार सारा साल ये है और अब देखो ये हो गया। कीपिंग ऑल दैट थिंग्स असाइड, मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरा रिलीजन क्या है, ठीक है, मेरा ईमान क्या है, मेरा मज़हब क्या है। तो हाँ, नेगेटिविटीज़ को सबको साइड पे रखते हुए मैं नोहा पढ़ने जा रहा हूँ, और बस बहुत सारा प्यार दिखाइएगा अपना। मेन चीज़ होती है ना वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, एवरीथिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ ऑन माई बिलीव्स एंड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग्स, कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि अल्लाह ताला ने मुझे अपना घर भी दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे खाना काबा पे मैंने दुआ मांगी कि या अल्लाह पाक आपने मुझे अपना घर दिखा दिया, मुझे एक दफ़ा करबला भी दिखा दो, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे करबला भी दिखा दिया। तो अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा, तो मुझे अल्लाह ताला ने करबला दिखाया ना। और अभी भी मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा, तो एक जो मेरा बचपन का ख्वाब
جو کبھی پورا نہیں ہو پا رہا تھا، آج میں اس خواب کے اوپر کام کر رہا ہوں، آج میں اس خواب کو پورا کرنے جا رہا ہوں. تو شکر ہے اللہ کی ذات کا کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا تو میں اس سٹیج تک پہنچ پایا ہوں نا. تو اسی کے ساتھ ہی یہ والا ولاگ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. ابھی میں بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں بتا سکتا. ایک تو وہ بھی بات آ جاتی ہے، میں تھوڑا سا نوحہ بھی نہیں ابھی سنا سکتا بیکاز بہت سے پروسیسز ہوتے ہیں اس کے. اور ہاں ایک اور چیز کلیئر کر دوں کہ یہ نوحہ میں بالکل بھی اس انٹینشن سے نہیں کر رہا کہ مجھے یہ ریلیز کرنا ہے یا مجھے یہ سمجھ رہے ہو نا، مطلب مجھے فائنینشلی کچھ یہ اس طرح سے نہیں. میں خود سارا انویسٹ کر رہا ہوں اس کے اوپر کہ نہیں، میں جس پاک مقصد کے لیے کام کر رہا ہوں نا، بس یہ آپ لوگوں کو پسند آ جائے، بس دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، میں اپنے مولا کے لیے کچھ بول رہا ہوں، میں کربلا کے لیے کچھ بول رہا ہوں، میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ ہی یہ والا ولاگ یہیں پہ میں اینڈ کرتا ہوں. آپ سے میری ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ کے اندر. شاید تب تک ہمارا نوحہ جو ہے وہ بھی پورا لکھا جائے گا. اور نوحے کا اتنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اٹ از ریلیٹڈ ٹو سجدہ. ٹھیک ہے، مولا نے کربلا میں دین کے لیے جان قربان کی، اپنا گھر والے سارے قربان کیے. ابھی شاید یہ باتیں میں بہت ارلی آپ کو کر رہا ہوں، لیکن اس طرح سے ریلیٹڈ ہے نوحہ. اور جب نوحہ لکھا جائے گا انشاءاللہ تب بھی آپ کو بتاؤں گا. جب ریکارڈنگ کے لیے جاؤں گا انشاءاللہ تب بھی آپ کو بتاؤں گا. آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ سارا کچھ دکھاتا رہوں گا. اور ویڈیوگرافی کے لیے، ویڈیو کے لیے مجھے بہت سی سجیشنز بھی چاہیے کہ اچھا اگر آپ کے بھی مائنڈ میں کوئی سجیشن ہے کہ اگر آپ کچھ مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ یار یہ چیز اس طرح سے آپ کر لو، یہ چیز اس طرح سے کر لو، تو پلیز مجھے سجیسٹ کریں. مجھے کچھ بھی نہیں پتہ، مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے. بس ایک دماغ میں ایک امیج ہے کہ اس طرح سے مجھے کرنا ہے اور دل میں ایمان ہے بس. تو اسی کے ساتھ ہی یہ والا ولاگ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. آپ سے میری ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ کے اندر. سو ٹل دین بائے بائے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.